वेलकम टू आरएस क्लास। दोस्तों, मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे तलाक लेने की प्रक्रिया क्या है, यानी जल्दी तलाक लेने की प्रक्रिया क्या है। सरकार ने जो नियम बना रखा था 1 साल वाला, 6 महीने वाला, तो अब क्या किया है कि 6 महीने के नियम को समाप्त कर दिया गया है। और इन 7 आधारों पर, ये 7 आधार हैं जिन पर आप इन 6 महीने का इंतज़ार ना करके जल्दी से जल्दी तलाक आप ले सकते हो साथियों। जी हाँ, जो भी हमारे चैनल पे साथी नए आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा साथी। चलिए बने रहिएगा चैनल पे और देखते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। चलिए देखिए किस तरह मिलता है तलाक, क्या है पूरी प्रक्रिया और नियम। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के मामलों में नया फैसला लिया है। क्या लिया है? जिसके बाद तलाक के मामलों में कोर्ट की मंजूरी पर तलाक 6 महीने से पहले भी मिल सकता है। साथियों, पहले ये जो टाइम था वो था 12 महीने का, फिर ये 6 महीने हो गया, अब 6 महीने से कम में भी तलाक मिल सकता है। कोर्ट ने ये फैसला दिया। साथियों, आगे देखते हैं आगे क्या कहा है। आगे कहा है इसके लिए 6 महीने का इंतजार तक नहीं करना होगा, यानी 6 महीने तक का इंतजार नहीं करना होगा। तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए नया प्रावधान किया है, जिससे अब तलाक के लिए 6 महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात इससे पहले भी विवाहित दंपत्ति अलग अलग हो सकते हैं। कैसे अलग हो सकते हैं? देखिए, 6 महीने का जो समय जो था वो खत्म कर दिया गया है। तलाक की अर्जी लगाने से पहले जाने, यानी तलाक की अगर अर्जी लगाने जा रहे हो आप, या तो एक तरफा या फिर दोनों की सहमति से, तो क्या है प्रक्रिया। देश में तलाक के 2 तरीके होते हैं, एक तो आपसी सहमति से और दूसरा होता है एक तरफा तलाक। देखिए, एक होता है कि मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम की पत्नी है। एक तो होता है कि इन दोनों की सहमति है, और एक होता है कि इसकी सहमति नहीं है या फिर इसकी सहमति नहीं है, या तो ए राजी है या बी राजी है। दोनों में से कोई एक राजी है, उसे कहा जाता है एक तरफा तलाक। और दोनों अगर राजी होते हैं तो आपसी सहमति से जो तलाक होता है वो कहा जाता है। आपसी सहमति से जो तलाक होता है उसमें दोनों की राजी खुशी से संबंध अलग होते हैं, और इसमें वाद विवाद, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जैसी बातें नहीं होती हैं। यानी जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता है वो बातें नहीं होती हैं इसमें। इस वजह से इस बेहद अहम रिश्ते से निकलना अपेक्षाकृत आसान होता है। आपसी सहमति से तलाक में कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वो कौन सी चीज़ें हैं देखिएगा। चलिए, गुजारा भत्ता सबसे अहम है। पति या पत्नी में से एक अगर आर्थिक तौर पर एक दूसरे पर निर्भर है, यानी ये पति है ये पत्नी है, अब ये आर्थिक तौर पर एक दूसरे पर निर्भर है, या तो ए जो है बी पर निर्भर है या फिर बी जो है ए पर निर्भर है, इन दोनों में से कोई एक दूसरे पर निर्भर है, तो तलाक के बाद जीवन यापन के लिए सक्षम साथी को दूसरे को गुजारा भत्ता देना होता है। जी हाँ साथी, दूसरे को गुजारा भत्ता देना होता है जो कि उस पर निर्भर होता है। इस भत्ते की कोई समय सीमा नहीं होती है, ये दोनों पक्षों की आपसी समझ और ज़रूरतों पर निर्भर करता है। कोई समस्या होने पर कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ता है, यानी मान लीजिए कोई समस्या है अगर एक दूसरे को, तो कोर्ट को दखल देने का पूरा इसमें दायित्व है, पूरा अधिकार है कि कोर्ट इसमें दखल दे सकता है। सहमति से तलाक की क्या है प्रक्रिया? अगर मान लीजिए सहमति से, दोनों की सहमति से तलाक हो रहा है, तो इसमें क्या प्रक्रिया है? आपसी सहमति से तलाक की अपील तभी संभव है जब पति पत्नी साल भर से अलग रह रहे हों। यानी आपसी सहमति से जो तलाक होता है तभी संभव होता है कि 1 साल से पति पत्नी दोनों अलग रह रहे हों। पहले दोनों ही पक्षों को कोर्ट में याचिका दायर करनी होती है। उसके बाद क्या होता है, दूसरे चरण में दोनों पक्षों के अलग अलग बयान लिए जाते हैं और दस्तखत की औपचारिकता होती है। तीसरे चरण में कोर्ट दोनों को 6 महीने का वक्त देता है ताकि वे अपने फैसले को लेकर दोबारा सोच सकें। इस तीसरे चरण को क्या किया गया है कि अब कोर्ट ने जो ये तीसरा चरण है 6 महीने वाला, इस तीसरे चरण को ही अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बदल दिया है। कैसे बदल दिया है? देखिए, अगर कोर्ट को लगता है
कि रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं या हालात ऐसी है कि रिश्ता नहीं सुधरने वाला है, तो तलाक होकर ही रहेगा। इस 6 महीने के इंतज़ार को ख़त्म कर दिया गया है। क्या किया गया है कि ये 6 महीने का जो समय था, जो टाइम पीरियड था तीसरे चरण का, अब कोर्ट को लगता है कि इन दोनों में अब बात नहीं बन सकती है, आपसी सहमति जो है नहीं बन सकती है, तो इस 6 महीने के इंतज़ार को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि 6 महीने के लिए सुलह का समय देना चाहिए तो वो ऐसा कर सकता है। देखिए, कोर्ट को लगता है कि ये बात बिल्कुल नहीं बन सकती तो ये 6 महीने के समय को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर दोनों को बुला के लगता है कि कोर्ट को कि इन दोनों के बीच बिल्कुल बात नहीं बन सकती, यानी दोनों को बीच जो है बात नहीं बन सकती, तो इसे ख़त्म कर दिया जाए। किसे ख़त्म कर दिया जाएगा? 6 महीने का जो समय दिया होता है इससे ख़त्म कर दिया जाएगा साथियों। इस आधार पर भी तलाक की अर्जी लग सकती है। दोनों में से एक पक्ष तलाक के लिए तैयार ना हो तो रास्ता अपेक्षाकृत मुश्किल होता है। यह दोनों पक्षों में संघर्ष होता है, कानूनी जटिलताएं होती हैं। आगे देखते हैं। हालांकि कुछ खास आधारों पर पति या पत्नी में से कोई एक कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल सकता है। इसमें शादी से बाहर यौन संबंध, शारीरिक मानसिक क्रूरता, 2 सालों या उससे ज़्यादा वक्त से अलग रहना, गंभीर यौन रोग, मानसिक अस्वस्थता, धर्म परिवर्तन कुछ प्रमुख वजह हैं। कौन से में? जो एक तरफा तलाक। तो ये थी एक तरफा तलाक की प्रक्रिया, जो कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तभी कोर्ट एक तरफा तलाक दे सकता है साथियों। और आपसी सहमति से तो दोनों की अगर सहमति है तो वो आसानी से तलाक मिल ही जाता है। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही दोगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। आगे एक नई जानकारी लेके, एक नई क्लास लेके आपके सामने फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।